कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उस दिन से मनोज माही के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम में आया करता था और इधर माही अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो प्लास्ट नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहाँ काम पर रखना चाहते थे, पर माही को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपना कपड़े डिज़ाइन बाई ईसा के नाम से बेचती थी। ईसा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिज़ाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगे दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि मनोज और माही आमने सामने हों। जब भी ऐसा होता, मनोज माही को नज़रअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मनोज अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी माही को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता माही से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता माही को देखने। उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने मनीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि मनीषा फिर माही को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से मनीषा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन सरला आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन माही घर पर अकेले थी और मनोज ऑफिस के काम के लिए बाहर पर। आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। माही ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाना खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मनोज आया और वो सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा सरला ने ज़रूर उमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। उमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उमेश को कॉल लगाया। उमेश ने सोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया। उसने कॉल उठाया, बोला, उमेश? यस सर। मनोज ने कहा, क्या सरला को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? गुस्से में उमेश, नो 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 सर, एक्चुअली सरला ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया। सॉरी सर, वो डर के मारे कांप रहा था। मनोज, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट जाएगा। गुस्से में ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में माही का ख्याल आया। वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने माही को आवाज़ लगाई, माही माही, लेकिन माही ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मनोज को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि माही सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसी जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। मनोज ने सोती हुई माही को देखा। माही ने आज पतले स्ट्रिप्स की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। मनोज ने उसे ऐसे कपड़े पहली बार पहने हुए देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसको देखते समय मनोज के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी माही ने करवट बदल ली। अब उसकी पीठ मनोज की तरफ थी। मनोज उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो
किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर मनोज अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसकी जांघों पर भी था। जब मनोज ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने ही आप कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, माही अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। मनोज एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब माही ने देखा कि ये मनोज है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने मनोज से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माही घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने में भीग गई। मनोज ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो सरला ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसीलिए मैं माही की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही मनोज ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। माही ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। मनोज वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस माही का वो निशान, यही सब चल रहा था। माही ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने मनोज को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। माही किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज हुई तो मनोज किचन की खिड़की की तरफ घूमा, जिससे माही काम करते दिख रही थी। मनोज बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और उसको ऐसे ही देखता रहे। मनोज ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। मनोज खुद की हालत पर मुस्कुराया और माही को देखने लगा। जल्दी ही माही बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। मनोज जब गया तो उसने देखा कि माही ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब माही ने सुना तो मनोज के इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो मनोज ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? माही ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मनोज ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना? माही ने सोचा ये बात इनको कैसे पता चली। अभी वो सोच ही रही थी कि मनोज उसके मन से चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। माही अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। माही, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। मनोज ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, माही माही। तभी माही बोली, क्योंकि मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। मनोज उसकी तकलीफ को समझ गया। उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी मनोज ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था, तब भी उसने पूछा, माही तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही माही को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर मनोज, गुस्से से, हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछे। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मनोज उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने माही से बोला, इट इज़ मनोज,
यू कैन कॉल मी मनोज, ओनली मनोज। माही ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और मनोज भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी, दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अगले दिन मनोज सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस माही के बारे में सोच रहा था। माही ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया तो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने माही से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है, लेकिन माही तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज़्यादा जारी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसीलिए वो इसी तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, मैं बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। माही बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किए, अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें, जैसा भी बनेगा मैं वो ही पहन लूँगी। माही मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर मनीषा माही से बदला लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। उसने कई बार मनोज को सिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन मनोज उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज मनोज वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही सरला से माही के बारे में पूछा। वो बोली, मैम आज बहुत जल्दी थी, वो किसी से मिलने गई हैं। मनोज ने ये सुना तो उसने सोचा कि माही का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने उमेश को कॉल लगाया और उससे माही के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने माही को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। मनोज परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाई। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर मनीषा आज आते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर माही को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा था। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप से बोली, माही तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुझे तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बीवी के साथ उसका पति क्या करता है इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है क्योंकि तुम्हारा पति मनोज है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय आई एम निशा। माही बोली, मैं माही। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईसा नहीं आएंगी? माही हंसते हुए बोली कि मैं ही ईसा हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि ईसा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने माही से बातें की। माही ने उसकी ये सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर माही ने कुछ डिजाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी, तभी वो वेटर आया। उसने जूस का ग्लास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस माही की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी माही ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने का एक्टिंग करने लगा और माही को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी मनीषा ने उसकी पिक ली और मनोज को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, माही ये उस रात का बदला है, आज तुमको पता चलेगा कि मनोज क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।
मनोज तब तक उस क्लब के गेट पर था जब उसने पिक देखी थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही माही दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने माही को छोड़ दिया और सॉरी बोल रहा था। उसने जब मनोज को देखा तो जानबूझकर माही के बालों को सही करने लगा। हाथ बढ़ा दिया। माही ने मनोज को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया तथा मनोज ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, माही, ये कौन है? माही उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही मनोज ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। माही के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने मनोज से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर मनोज, छोड़िए। जब मनोज ने उसके मुंह से मिस्टर मनोज सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने माही को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। मनोज इस वक्त बहुत गुस्से में था और माही सोच रही थी कि वो आदमी आग को कैसे जानता है। कहीं कहीं ये उसका आदमी तो नहीं। ओ नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और मनोज गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाया जा रहा था। जल्दी ही वह घर पहुंच गए। मनोज कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर माही को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने माही को सोफे पे धक्का दे दिया। माही उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने मनोज की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। मनोज ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर माही बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, मनोज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। मनोज उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। माही डरते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही मनोज उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ को उसके पीठ की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर माही बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर मनोज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से माही चीख उठी। वो बोली, मनोज छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी मनोज ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा। मनोज को ऐसा करते देख माही को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर माही को धक्का दिया जिससे मनोज पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर माही को पकड़ना चाहा तो माही ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और वो रोते कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज। आप भी एक मर्द ही हैं जिसे सिर्फ औरतों की इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से मनोज को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने पर किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने माही को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैं तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया?
माही ने जब मनोज की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मनोज को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? माही ने जब पिक देखी तो उसको याद आया, तो उसने मनोज को सारी बात बता दी। ये सुनकर मनोज समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत उमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। माही उठी और अपने रूम में जाने के लिए, तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। मनोज ने माही को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, माही, माही तुम्हें क्या हुआ? उसने माही को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पर सुला दिया और उसको देखने लगा। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, माही, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और चला गया। मनोज उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर मनीषा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं मनोज को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है, तुम्हें डर नहीं लगता? जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? मनीषा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, मनोज उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार क्या फिगर है उसका, बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो जहर है जहर। मनीषा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि मनोज तुमको खोजने में लग जाए। मनीषा से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो माही की हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही मनोज के घर पहुंच गई। उधर मनोज के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से न मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। सरला भी आ गई थी। वो माही के लिए सूप बना रही थी। मनीषा आई और उसने सरला से माही के बारे में पूछा, तो सरला ने उसे बताया कि वो मनोज के रूम में है। मनीषा का एक मुस्कुराहट के साथ मनोज के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि मनोज अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर माही की जब नींद खुली तो उसने खुद को मनोज के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख मनीषा बोली, क्या हुआ तुम्हें, चल नहीं पा रही हो? माही के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हसीन बीती। ओहो, देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि मनोज उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। मनोज ने शांत आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा काम था? मनीषा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, मनोज तुम यहाँ कैसे? मनोज ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? और तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या देखना चाहती हो? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। मनीषा बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो हकलाते हुए बोली, अभी वो कुछ बोलती कि मनोज ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे कि मनीषा का दम घुटने लगा।
वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए माही देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि मनोज ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए मनोज से कहा, मनोज मनोज उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो मनोज का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। मनोज ने जब माही को गिरते हुए देखा तो उसने मनीषा का गला छोड़ दिया और माही की तरफ दौड़ा। उसने माही को गिरने से संभाल लिया। मनीषा जैसे ही मनोज के हाथ से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। मनोज ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मनीषा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर माही को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके न रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। मनोज ने माही को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माही को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, माही मुझे माफ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। माही उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि मनीषा मनोज को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे मनोज अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने मनोज से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया। मनोज ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब मनोज माही के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा, पर माही अपने ही आप में व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी कभी वो रूम में ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो मनोज उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर मनोज को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन माही का उसे ये इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, मनोज तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, माही मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूंगा। और वो माही चैन से सो गया। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को मनोज ने माही को कॉल किया। शायद मनोज का माही का पहला कॉल था। वैसे तो मनोज जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता था। शायद यही माही और मनोज के बीच एक जैसी बातें थीं। मनोज की कॉल देखकर माही के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से मनोज ने कहा, हेलो। मनोज ने ये इतने धीमे से बोला कि माही को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा है। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर मनोज तो जैसे मदहोश हो ही गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो? माही ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर मनोज ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। माही बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? मनोज बोला, हाँ आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना, शाम 7 बजे मैं आ जाऊँगा। माही अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मनोज ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फ़ोन में देखने लगा। उसका यूँ मुस्कुराता देख उमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए हैं, और मुस्कुरा दिया। जब मनोज ने उसको यूँ अपनी तरफ देखते हुए पाया तो थोड़ा सा होश में आया और बोले, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। उमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। मनोज इस बात पे थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। उमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर
मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर माही घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले मनोज उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिज़ाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने सरला को आवाज़ लगाई। सरला तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर माही थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी ना, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना। वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ मनोज के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। सरला बोली, नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नज़र की टीके की जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद माही से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो सरला के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सरला देखने चली गई। मनोज ने आते ही पूछा कि क्या माही तैयार हो गई है। तभी माही आई। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब मनोज ने उसे देखा तो वो तो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का कर्ल किया गया था। मनोज की नज़र तो माही से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि माही की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो माही को बस एक टक ही देखे जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आई हो। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मनोज को। मनोज का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। माही मनोज को यूं अपनी तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो मनोज उसे यूं देख रहे हैं। वो मनोज से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है। मनोज को होश आया। उसने माही को देखा और बोला, नहीं नहीं कोई कमी नहीं है। अब मनोज की निगाह माही के रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ते जा रहा था। मनोज को यूं अपने करीब आता देख माही को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। माही मनोज को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। मनोज उसके करीब आता जा रहा था। उसने माही की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। माही घबरा गई, बोली, मनोज ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मनोज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस माही के लाल होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसके किस करने ही वाला था कि तभी उमेश की कॉल आ गई तो मनोज को होश आया। उसने जब खुद को माही के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी सॉरी, और मुड़कर जाने लगा। उसने बिना माही को देखे बोला, चलो चलते हैं। माही बिना कुछ बोले मनोज के पीछे चल दी। वो मनोज के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो मनोज से दूर होकर ही बैठी थी, पर मनोज उसी को देख रहा था। तभी माही ने माहौल को बदलने के लिए मनोज से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। मनोज ने बोला, उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर माही को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। मनोज और माही उतर गए। तभी उनको मनीषा सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर मनोज को, कैसे हो। उसको देखकर मनोज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मनीषा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनोज को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको माही ने पकड़ रखा था। उसने फिर माही की तरफ देखा तो माही ने ना में सिर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख मनोज का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने माही का हाथ और जोर से पकड़ लिया और मनीषा को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। मनीषा उसको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई।
उसने मन ही मन कहा, बस माही बस, बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराती हुई चल दी। उसकी मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। मनोज और माही जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो माही ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ में उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। माही ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए, उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। और ये वही था, ये उसका राहुल था। माही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी मनोज ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो? माही ने सर झुकाकर बोला, हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। माही की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान के लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। माही उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसे देखा था। तभी माही की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने मनोज के हाथों के जोर से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से मनोज ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि माही तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। मनोज उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, माही क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कांप क्यों रही हो? माही ने मनोज को डरते हुए देखा और बोले, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया और माही वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। मनोज उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने माही को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। माही वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब मनोज को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो मनोज को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल मनोज से पूछता है, यार भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? यार क्या आज भी तू उस मनीषा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे मनीषा पसंद नहीं, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी मनोज कुछ बोलता कि तभी वहाँ मनीषा आ जाती है और राहुल को हाय बोलती है। तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए मनोज से बात करने में बिजी हो जाता है। मनीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने माही को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर मनोज से बातें करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे मनोज के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और माही से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में माही खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं, उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वो ये बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसके सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गईं। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने ना जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। माही उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। माही को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था। आप जाके हाथ लगी हो, ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? ये बोलते हुए माही के एकदम पास पहुंचा। माही उससे दूर जाने के लिए भागी लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। माही रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज़, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकले की कोशिश करने लगी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले के पास आकर सांसों का तेज भरते हुए बोला, उफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ माही के कमर पर और तेज कर दी।
उसमें जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे, मनोज गुजराल। हाँ, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक कि वहाँ सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। माही उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर मनोज को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरह हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? माही ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, मनोज मेरा यकीन क्यों करेगा? मैं क्या हूँ उसकी, बस 4 साल की ही उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसकी आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने माही के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब कुछ करने का इंतजार नहीं हो रहा है। माही उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फ़ोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने माही के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर माही एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता वो बोला, हाँ पूजा, वो सिंगापुर में है ना? माही उसको डर से भरे हैरान नज़रों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम उससे मिलने ज़रूर जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं थी मेरे आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारे सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? अभी भी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने माही को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने माही के होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद माही वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मनीषा ने छुप करके ये सब देख लिया था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना माही, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर मनोज ने जब काफ़ी देर तक माही को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुँचा। तब तक माही ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। मनोज माही को आवाज़ लगाई, जो माही बाहर आ गई। उसने अपनी नज़रों को नीचा कर रखा था। मनोज उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? माही ने हाँ में सिर हिला दिया तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज़ लगाई, राहुल। ये सुनकर माही फिर से जम गई। उसको अपनी किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था? पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना तो वो पीछे मुड़ा और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए मनोज की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। तभी मनोज उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माय वाइफ माही। माही ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो। क्या आप इस कहानी के आगे का भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।